गुरु गुरु जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, जो जीवन को नई दिशा दे। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना भगवान भी दूर है। आज हम सुनेंगे गुरु की महिमा पर ऐसे 10 दोहे जो आपकी सोच बदल देंगे और जीवन में उजाला भर देंगे। पहला, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाय, गोविंदियो मिलाय। कबीर जी कहते हैं, अगर मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हो तो मैं पहले किसके पैर छूं? पर तुरंत उत्तर देते हैं, मैं तो पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने वाला भी गुरु ही है। गुरु वो है जो अंधकार में खोए इंसान को पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाता है। हम इस दुनिया में बहुतों से मिलते हैं, लेकिन जो हमें स्वयं का परिचय दे, ईश्वर का परिचय दे, वह गुरु है। इसलिए जीवन में गुरु की महिमा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। गुरु ना होता तो हम भगवान को कैसे पहचानते? दूसरा, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोच। कहे कबीर गुरु ही बताए, जीवन का सच्चा पथ, जीवन का सच्चा पथ। इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए, असली ज्ञान केवल गुरु से मिलता है। किताबें जानकारी देती है, पर जीवन जीने की कला गुरु सिखाता है। जब मन उलझ जाता है, जब राह धुंधली पड़ जाती है, तब गुरु सही दिशा दिखाता है। मोक्ष यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य, मुक्ति की राह, वह भी गुरु के संकल्प और उसके उपदेश से ही प्राप्त होती है। इसलिए कबीर जी समझाते हैं, अगर जीवन में गुरु नहीं तो जीवन की दिशा भी नहीं। गुरु का एक वचन किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। तीसरा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। कबीर जी शिष्य को मिट्टी के घड़े की तरह बताते हैं और गुरु को कुम्हार। कुम्हार बर्तन बनाते समय बाहर से थपथपाकर आकार देता है और अंदर हाथ रखकर सहारा भी देता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य की कमियां निकालता है, कभी डांटकर, कभी प्यार से। सुधार की प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक होती है, पर अंत में वही शिष्य परिपूर्ण, मजबूत और सुंदर बनकर निकलता है। जिसके गुरु की डांट मीठी लगे, समझ लो वह महान बनने की राह पर है। गुरु का हर शब्द भले कड़क लगे, पर उसके पीछे केवल प्रेम और सुधार की भावना होती है। चौथा, जाका गुरु है अंधला, चेला करे नास। अंधे को अंधा मिला, दोनों को उपहास, दोनों को उपहास। अगर गुरु की अज्ञानी है तो वह शिष्य को क्या दिशा देगा? जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं, वह किसी और का अंधकार कैसे मिटाएगा? ऐसे गुरु शिष्य दोनों दुनिया में मजाक बनते हैं। इसलिए कबीर जी चेतावनी देते हैं, गुरु चुनते समय आंखें खुली होनी चाहिए। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर जो जीवन के अनुभव से सत्य के मार्ग पर खुद चले हो, अगर गुरु गलत हो तो उसका नुकसान दोगुना, जीवन भी बिगड़ा और समय भी नष्ट हुआ। पांचवा, गुरु है दीपक संग, अंधकार मिटाए। गुरु बिना घट अंधकार है, कुछ नहीं सूझनाय, कुछ नहीं सूझे नाय। गुरु जीवन का दीपक है। जब मन भ्रम में हो,
दुख में हो, अंधेरे में हो, तो गुरु का एक शब्द ही दिशा देता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे गुरु अज्ञान रूपी रात को खत्म करता है। गुरु ही सीख से आत्मविश्वास जगाता है, मन का प्रकाशित होता है। गुरु बिना इंसान ठोकरें खाता है, गलतियां में भटकता है और सही लक्ष्य से दूर रह जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, अगर जीवन में रोशनी चाहिए तो गुरु की शरण में आओ। छठा, गुरु की डांट मीठी लगे, गुरु की देई सजा, वह अंदर खोट मिटावत, बाहर करे दवा, बाहर करे दवा। सच्चा गुरु हमेशा मीठा नहीं होता। उसकी बातें कभी कभी चुभ सकती है, पर उस डांट में छिपा होता है सुधार और करुणा का संदेश। जब गुरु हमें हमारी गलतियां दिखाता है, तो वह हमें गिराने नहीं, उठाने का प्रयास करता है। वह हमारे भीतर की बुराइयों हटाकर अच्छाई का बीज बोता है। जैसे दवा कड़वी होती है पर रोग भगाती है, वैसे ही गुरु की ताड़ना भी कड़वी लगती है पर जीवन रूपी रोगों को मिटा देती है। इसलिए गुरु की डांट को वरदान समझना चाहिए। सातवां, गुरु की महिमा न्यारी है, जग में सब है दास, कहे कबीर गुरु दर्शन बिन, जीवन रहे उदास, जीवन रहे उदास। गुरु का दर्शन यानी उस महान आत्मा के सामने बैठना, उसकी आंखों में सत्य को देखना, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में हर मनुष्य किसी न किसी चीज का दास है, धन का, भय का, कामना का, पर गुरु मनुष्य को हर बंधन से मुक्त करता है। गुरु मन को ज्ञान भी की उड़ान देता है। गुरु से दूर रहने वाला व्यक्ति बाहरी रूप से चाहे कितना भी सफल हो, लेकिन अंदर खाली और उदास रहता है। कबीर जी कहते हैं, जीवन में गुरु का मिलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। आठवां, गुरु की सेवा कीजिए, मन को कीजिए शुद्ध, गुरु से पाए ज्ञान, तभी जीवन महान, तभी जीवन महान। गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह मन को बदल देता है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो अंधकार टूटता है और विनम्रता बढ़ती है। मन की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती है और आत्मा से सच्चाई का अंकुर फूटता है। गुरु से मिला ज्ञान केवल शब्द नहीं होता, वह जीवन जीने का आधार बन जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, जो गुरु की शरण में रहता है उसका जीवन महान बन जाता है। सफलता वही है जहां गुरु का आशीर्वाद हो। नौवां, गुरु पर कीजिए हार, गुरु सेवक को दान, गुरु से पाए ज्ञान, तभी जीवन महान, तभी जीवन महान। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चा भक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और भ्रम को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी जीवन नई दिशा लेता है। दुनिया लेने की सोचती है, पर गुरु देना सिखाता है। गुरु के ज्ञान से जीवन में प्रकाश आता है और व्यक्तित्व महकने लगता है। इसलिए कबीर कहते हैं, अगर जीवन को कीमती बनाना है तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दो। उनका दिया आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ा पूंजी है। 10वां, कहे कबीर गुरु की कृपा, सब दुख दूर भगाए, गुरु ही नाविक सत्य का, भव सागर से पार लगाए, भव सागर से पार लगाए। कबीर जी
जीवन को समुद्र बताते हैं जहां दुख की लहरें हर पल टकराती है। इस समुद्र से सुरक्षित पार उतरने वाला केवल गुरु है। पार उतारने वाला सिर्फ गुरु है। गुरु का आशीर्वाद ढाल बनकर हर संकट को हल्का कर देता है। जब मन डूबने लगे तब गुरु ही सहारा बनता है। वह सत्य की नाव पर बिठाकर मुक्ति के किनारे तक पहुंचाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु की कृपा ही वह दिव्य शक्ति है जिससे जीवन सफल होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर वीडियो ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय साहिब बंदगी।